दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रदीप की हिंदी कहानियों में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं मनोरंजक, रोचक तथा सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अकबर बीरबल की एक मज़ेदार कहानी, जिसका नाम है पेड़ का असली मालिक कौन। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी दरबार में राज और बिराज नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास आम का जो पेड़ था उसका मामला लेकर आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि वो ही उस पेड़ का असली मालिक है, ये दूसरा झूठा है, और दूसरे ने कहा कि मैं ही उस पेड़ का असली मालिक हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बादशाह अकबर ने राज और बिराज के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा, लेकिन ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि हमने इन दोनों को कई बार पेड़ की निगरानी करते हुए देखा है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि इन दोनों में से पेड़ का असली मालिक कौन है। अकबर ने पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार से भी पूछा, लेकिन चौकीदार ने बताया कि मुझे राज और बिराज दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के पैसे देते हैं, इस वजह से मुझे ये पता नहीं है कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर को ना तो आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चल पाया और ना ही चौकीदार से कुछ पता चल पाया। अब अकबर ने तय कर लिया कि यह मामला बीरबल को सौंप देता हूँ। अकबर ये पूरा मामला बीरबल को बताते हैं। बीरबल आम के पेड़ का जो चौकीदार था उसे एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो आदमी को अलग अलग राज और बिराज के घर पर झूठे समाचार देने के लिए भेजता है। बीरबल उन दोनों को ये भी कहता है कि तुम दोनों ये समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनना और मुझे फिर बताना। राज के घर पर एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूमते हैं, आप जाकर देख रहे। जब वो ये समाचार देने गया था तब राज घर पर नहीं था। राज की पत्नी ने ये बात सुनी और जब राज घर पर आया तब उनसे कहा कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूमते हैं, तुम जल्दी जाओ और उन्हें रोक लो। राज ने कहा कि तुम ये सब बातें छोड़ो और मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी कल दरबार में फैसला होने वाला है कि हमें इस आम के पेड़ की मालिकी मिलती है कि नहीं। अगर मिल गए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। बिराज के घर पर भी एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने की फिराक में हैं, आप जाकर देखिए। जब वो ये समाचार देने गया था तब बिराज घर पर नहीं था। बिराज की पत्नी ने यह बात सुनी और जब बिराज घर पर आया तब उसने कहा कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने की फिराक में हैं। ये बात सुनकर बिराज तुरंत लाठी उठा के पेड़ की ओर भागता है। बिराज की पत्नी उसे आवाज़ देती है कि तुम पहले खाना तो खा लो। बिराज उनसे कहता है कि खाना जरूरी नहीं, अगर मेरे आम चोरी हो गए तो वापस नहीं आएंगे। ये सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। बीरबल के दोनों आदमी ये सब बातें बीरबल को बताते हैं। दूसरे ही दिन बादशाह अकबर के दरबार में राज और बिराज दोनों को बुलाया जाता है। बीरबल दरबार में रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब बादशाह अकबर को बताता है और उसने जो दो व्यक्ति भेजे थे वो गवाही देते हैं। यह सब सुनने के बाद बादशाह अकबर बिराज को पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और राज को बिराज पर झूठा दावा करने के लिए सजा भी देते हैं। अकबर इस मामले को चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल को इनाम भी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।